अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हर सेट नंबर के जितने भी सेट दिए गए हैं उनका क्या मालूम करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को उर्दू में आधे आज़म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन जो है वो हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन से आप सब वाकिफ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 110 एंड 170 का क्या करना है, HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है उसको डिवीजन के अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 170 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है और 110 छोटा नंबर है। 170 को डिवीजन के अंदर रखा है और 110 को डिवीजन के बाहर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 110 170 को किससे, 110 से। तो हम क्या करेंगे, 110 जार 110। ठीक है स्टूडेंट, 0 में से माइनस किया 0 तो 0, 7 में से 1 को किया तो 6, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगेन 110 को लेके आएंगे नीचे। अब 60 का टेबल जो है वो वन टाइम पे वो नंबर लेके जाना है कि जो 110 से के इक्वल हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा ना हो। तो 60 का टेबल जो है वो वन टाइम 110 पे जाता है 60 मरतबा। ठीक है, 0 में से 0 गए तो 0 और 11 में से 6 को माइनस किया तो 5। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास 50। अगेन स्टूडेंट, इस 60 को हम लेके आएंगे नीचे। अब 60 पे 50 का टेबल जो है वो कितनी मरतबा जाता है, 51 जार 50। ठीक है स्टूडेंट, 0 में से 0 गए तो 0, 6 में से 5 को माइनस किया तो 1। अब अगेन हम 50 को लेके आएंगे। 10 का टेबल जो है 50 पे 5 टाइम जाता है, 10 5 जार 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, HCF ऑफ 110 एंड 170 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए HCF ऑफ 110 एंड 170 किसके इक्वल आया है, 10 के। किसके इक्वल आया है, 10 के। तो हमने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने 170 110 एंड 170 का HCF फाइंड किया तो किसकी इक्वल आया, 10 के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, 10 के। इस तरह हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास 104 एंड 234 है। क्या है, 104 एंड 234। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको डिवीजन के अंदर रखेंगे। 234 हमारे पास बड़ा नंबर है, इसको डिवीजन के अंदर रखे। 104 2 जार 208। 104 का टेबल 2 मरतबा 2 टाइम जो है वो जाता है और क्या देता है, 208। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे 234 में से 208 को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स, 226। क्या है, 26। अब हम 104 को अगेन नीचे लेके आएंगे और 26 का टेबल देखते हैं। 104 पे जो है या तो इक्वल जाए या उससे कम जाए, ज्यादा ना जाए। तो 26 का टेबल जो है वो 4 टाइम जाता है 104 पे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमें रिमाइंडर क्या देता है, 0। तो हमारे पास HCF क्या है, 26। तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 104 एंड 234 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसके इक्वल आया है, 26 के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। हर सेट ऑफ नंबर का HCF फाइंड करें यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए HCF फाइंड करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 403 39 96। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू है, 39 96 जो है वो बड़ी वैल्यू डिवीजन के अंदर रखेंगे। इसको 400 पे डिवाइड करेंगे तो 400 का टेबल 9 टाइम जो है वो जाता है 396 पे, जो कि हमें गिवन देता है 3600। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 39 96 में से 3600 को माइनस किया है तो हमारे पास 396 आया है। 400 को अगेन हम लेके आएंगे। 396 का टेबल वन टाइम 400 पे 396 से आता है। ठीक है, 400 में से 396 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 4। 396 को अगेन लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 9 36 होता है, 6 का 6 एंड 9 में से 6 को माइनस किया तो 36। अगेन 4 का टेबल जो है वो 9 टाइम जाता है 36 पे कंप्लीट, तो 4 9 36, रिमाइंडर क्या देता है, 0। तो
हमारे पास लास्ट पे क्या बचा है 4, तो हमारा HCF क्या है 4 है। तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 403.99 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 4। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 4 है 32, 96 एंड 256। इन सब का क्या करना है, HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 256 सबसे पहले बड़े नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 256, इसको डिवीजन के अंदर रख के 256 के बाद कौन सा नंबर है 96। तो 96 को 256 से डिवाइड किया है जो कि 2 टाइम 192 देता है। 256 में से स्टूडेंट्स 192 को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 64 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे 96 को अगेन लेके आएंगे। 64 का टेबल जो है वो 1 टाइम जाता है 64 देता है, और इस तरह हम 96 में से 64 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 32। ठीक है, अगेन हम 64 को लेके आएंगे। 32 का टेबल जो है वो हम 64 पे लेके जाएंगे, या तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे स्टूडेंट्स, या फिर जो है 64 से कम दे ज्यादा ना दे। तो 32 का टेबल जो है वो 2 टाइम 64 पे कंप्लीट डिवाइड होता है और हमें रिमाइंडर क्या देता है 0 दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे 32 भी बच गया है और यहाँ हमारे पास HCF क्या आया 32। तो इस 32 को इस 32 से मैं अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करूंगी तो हमारे पास ये 1 टाइम जो है वो 32 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं सो द HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 32। तो HCF किसका 32 का 96 का और 256 का डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्या आया है 32। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। इसका पार्ट 5 हमारे पास है 30, 168 एंड 288। अब 3 वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको डिवीजन के अंदर रखना है 288। इसके बाद 168 को इस पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 288 के बाद 168 देन इसके बाद 30। ठीक है, 168 का टेबल जो है वो 1 टाइम 168, 288 में से 168 को स्टूडेंट माइनस किया तो क्या है हमारे पास 120। इस 168 को अगेन हम लेके आएंगे तो 120 का टेबल जो है 120 का टेबल 1 टाइम जो है 168 पे जाता है और गिवन हमें क्या देता है 120। ठीक है, 168 में से स्टूडेंट्स हम 120 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 48। ठीक है स्टूडेंट, फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही करेंगे, हम 120 को लेके आएंगे। 48 का टेबल जो है 120 पे 2 टाइम 96 देता है। ठीक है स्टूडेंट, 120 में से 96 को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 24। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा 24। 48 को हम लेके आए हैं तो अब हमारे पास 24 का टेबल जो है वो 4 टाइम जाता है तो हमें क्या देता है 48, जो कि कम्प्लीटली हमें डिवाइड हो गया और इसने हमें रिमाइंडर क्या दिया है 0। तो हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 30, 168 एंड 288 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 60। तो HCF 30 का 168 का और 288 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आया हमारे पास 6 आया है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 6 है स्टूडेंट्स 80, 215, 245, 720। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। कंडीशन ऐसे चेंज है कि अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। फर्स्ट 80, 215, 245, 720। ठीक है, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं। अब हम इन 4 वैल्यूज का HCF कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम उसी मेथड से, जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 720 और इसके बाद जो है 245, तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। 245 का टेबल जो है वो 2 टाइम 490 देता है। ठीक है, तो हमने 720 में से 490 को माइनस किया तो स्टूडेंट्स क्या आया 230 आया है। क्या आया 230। हम सेम मेथड करेंगे, 245 को लेके आएंगे। अब हमने 230 का टेबल 245 पे या तो कंप्लीट लेके जाना है या उससे कम, तो ये कंप्लीट तो जाता नहीं है तो हमने 231 किया है। 245 में से 230 को माइनस किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा नंबर आया 15। अब हम सेम वेरी स्टेप करेंगे, हम 230 को अगेन नीचे लेके आएंगे। 15 का टेबल 15 टाइम 225 देता है। ठीक है स्टूडेंट, 230 में से 225 को हमने माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम फिर 15 को नीचे लेके आएंगे। 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है और रिमाइंडर क्या देता है 0। इट्स मीन हमारे डिवीजन कंप्लीट। अब हमारे पास क्या आया HCF 5।
इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है 215। अब 215 को हमने डिवीजन के अंदर रख के इसी 5 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल जो है वो 43 टाइम जो है हमें क्या देता है, 43 टाइम जो है ये हमें 215 देता है। क्या देता है स्टूडेंट? 215। क्या देता है स्टूडेंट? ये हमें 215। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 5 का टेबल जो है ये 43 टाइम जो है ये क्या देता है हमें, ये हमें 215 देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 43 जार 215, तो रिमाइंडर हमें क्या देगा? 0। इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड लास्ट वैल्यू कौन सी बच गई है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास लास्ट 80। ठीक है, और हमारे पास इसका एचसीएफ क्या है? 5। क्या है? 5। अब हम इस 80 को लेके आएंगे, 80 बड़ी वैल्यू, और इस जो हमारे पास ये 5 आया है जो कि एचसीएफ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 का टेबल 16 टाइम 80 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या देता है? 0। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 80, 215, 245 एंड 720 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 5। क्या है? 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 4 वैल्यूज जो हैं उनको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर उसका जो एचसीएफ आएगा फिर देखेंगे वैल्यूज में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको अंदर रख के उसी एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो एचसीएफ आएगा लास्ट हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको डिवीजन के अंदर रख के उसी एचसीएफ से अगेन डिवाइड करेंगे, और लास्ट पे हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो हमारे पास 80, 215, 245 और 720 का एचसीएफ जो है वो क्या आया स्टूडेंट्स? 5 आया है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स? कोई से भी दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? सपोज कर लेते हैं द टू प्राइम नंबर्स आर, यहाँ पे मैंने दो प्राइम नंबर लिए हैं जो कि क्या है? 1 एंड 3। यहाँ पे आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं, आप 5 और 7 भी ले सकते हैं, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 7 और 3 भी ले सकते हैं, 5 और 3 भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 1 एंड 3 लिया है, इनका क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। किसी भी कोई भी दो प्राइम नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है? तो मैंने क्या किया है, इनका एचसीएफ फाइंड किया है, तो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स जो हैं 1 के क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1, और 3 के क्या है? 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस कि जो भी नंबर कॉमन होता है वो हमारे पास क्या होता है? एचसीएफ। तो यहाँ पे कॉमन 1 है तो एचसीएफ क्या आया? 1। तो हम कह सकते हैं सो द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, कि दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है, चाहे वो कोई भी प्राइम नंबर हो, 1 3 हो, 3 5 हो, 5 3 हो, 5 7 हो, 7 3 हो, या 1 7 हो, 1 5 हो, कोई सा भी प्राइम नंबर हो। तो जो भी प्राइम नंबर होगा, और अगर दो प्राइम नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 1 के। सो हमने फाइंड किया है द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1।